प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो उनका अलग अलग नाम था। परमेश्वर का वचन में उसके विषय में लिखा है कि उनको लोग अलग अलग नाम से पुकारे, या तो परमेश्वर ने उनके लिए नाम को रखा है। और ये सारे जितने नाम हैं ये परमेश्वर को प्रकट करते हैं। यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो वो पूर्ण मनुष्य थे और साथ ही पूर्ण परमेश्वर थे। और कई सारे चीज़ों के द्वारा हमने इस बात को देखा वचन से कि यीशु मसीह इस धरती पर परमेश्वर थे। और यहाँ तक कि उनका जो नाम है वो नाम भी उनको परमेश्वर के रूप में दर्शाते हैं। कई सारे नाम को हमने ऑलरेडी देखा है। यीशु नाम, इमानुएल, यहोवा, प्रभु, परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, ये सभी नाम यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में प्रकट करते हैं। इसी तरह से और एक नाम या पद यीशु के लिए प्रयुक्त हुआ है, वह है दाऊद का संतान। यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो कई अंधे, शारीरिक रूप से निर्बल लोग यीशु को पुकारते थे कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और उनकी पुकार को सुनकर यीशु उनको चंगा करते थे। जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर लटकाया जाना था, उससे पहले जब यीशु विजय प्रवेश में यरूशलेम में प्रवेश किए तो लोग चिल्लाने लगे, दाऊद की संतान, होसाना, जो प्रभु के नाम से आता है। तो दाऊद का संतान एक फेमस पद था यीशु मसीह के लिए। लोग उनको दाऊद का संतान के रूप में जानते थे, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह दाऊद के वंश से इस पृथ्वी पर आए थे। और यरूशलेम में इजराइलियों में दाऊद एक बहुत फेमस नाम था। दाऊद जिसने एक साधारण सा एक चरवाहा था, एक साधारण सा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। ये परमेश्वर का मन के जैसा था। ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था, परमेश्वर की महिमा और आराधना करता था। और ये एक महान राजा के रूप में इज़राइल में खड़ा हुआ। और इसलिए जितने इज़राइली हैं वो दाऊद को अच्छा से वो जानते हैं। दाऊद एक बहुत ही फेमस नाम था उनके बीच में। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो दाऊद का संतान क्यों कहलाए, क्योंकि इसके विषय में परमेश्वर का वचन में भविष्यवाणी के तौर से परमेश्वर ने उनको कहा था कि मैं तुम्हारे राज्य को सदा तक स्थिर रखूँगा। क्या राजा दाऊद का राज्य सदा तक स्थिर है? नहीं, अभी तो उसका राज नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उनको क्यों कहा कि सदा तक उसका राज्य को स्थिर करेगा? इसलिए क्योंकि उसके वंश से एक मसीह आने वाला था, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त मसीह, जो उनके लोगों का अपने पापों से वो उद्धार करेगा। और जब वो इस धरती पर आए तो वो दाऊद के वंश से आए और इस धरती पर उन्होंने परमेश्वर का राज्य को स्थापित किया। लेकिन क्या वो दाऊद के राजगद्दी पर वो बैठे? नहीं बैठे हैं। लेकिन आने वाले समय में जब 1000 वर्ष का राज्य वो इस पृथ्वी पर वो स्थापित करेंगे तो अवश्य ही वो एक गद्दी पर बैठेंगे, एक सिंहासन पर बैठेंगे और वो पूरा संसार के ऊपर अपना प्रभुता, अपना राज्य को वो स्थापित करेंगे। और इसमें वो याकूब के घराने भी उसके प्रभुता के अंदर आएंगे। और इसलिए वो दाऊद का संतान कहलाया। जब हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे जो प्रॉमिस परमेश्वर ने दाऊद से किया था, 2 सामुएल और उसका 7 अध्याय 11 से 16, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर
न्यायी ठहराता था, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूँगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूँगा। मैं उसका पिता ठहरूँगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से तड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर ऐसी ना हटेगी जैसे मैंने साउल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। परमेश्वर का वचन में लिखा है, तेरा घराना और तेरा राज्य और मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। क्या दाऊद का जो गद्दी है वो सदैव बना रहा? नहीं, सदैव फिजिकली रूप से हम देखेंगे तो उनका गद्दी सदैव तक नहीं बना रहा है, लेकिन उसी के वंश में यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, अगर हम इसे आत्मिक रीति से हम देखेंगे तो यीशु मसीह ने दाऊद के वंश से आकर के, यद्यपि वो शारीरिक तौर से तो वो दाऊद के वंश से नहीं थे, लेकिन उसी के घराने में होकर के जब वो यूसुफ के परिवार में जब उनका जन्म हुआ, उनका देह धारण हुआ, तो इसलिए हम उसे दाऊद का वंश हम कह सकते हैं। अन्यथा वो तो कुंवारी से जन्म लिए, पवित्र आत्मा से गर्भ धारण करके। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि दाऊद के गद्दी को सदैव स्थिर रखूँगा, उसकी गद्दी को वो सदैव तक बनाए रखेगा। यीशु मसीह उसी के वंश से आकर के उन्होंने आत्मिक रीति से परमेश्वर का राज्य को स्थापित किया, और वो राज्य कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये राज्य हर एक के दिलों में राज्य करता है। ये राज्य प्रेम के द्वारा राज्य करता है। इस राज्य में परमेश्वर का वचन का प्रमुख स्थान है, और इसके द्वारा से हर एक दिलों में, हर एक मनों में परमेश्वर राज्य किया है। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो उन्होंने बस 3.5 साल का सेवकाई को किया है, और उन्होंने बहुत ही साधारण चेलों को नियुक्त किया। वो बिल्कुल साधारण थे, लेकिन उन्हीं के द्वारा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का राज्य फैलता गया। पूरे देश, हर एक कुल भाषा के लोग परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर का राज्य हर एक के दिलों तक पहुंचा, और आज पूरे विश्व में परमेश्वर का राज्य स्थापित हो चुका है। लोग उसकी आराधना, उसकी महिमा करते हैं, उसके राज्य में जीवन जी रहे हैं। उसका राज्य पवित्रता का राज्य है, और वो राज्य हमें फिजिकली रूप में भी एक दिन देखने को मिलेगा। और ये जो परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस किया है, उसकी गद्दी को सदैव मैं स्थिर रखूँगा, और ये 1000 वर्ष के राज्य में यीशु मसीह फिर से वो स्थापित करके याकूब के घराने और अन्य जितने अन्य जाति हैं उनके ऊपर भी वो अपने राज्य को स्थापित करेगा, और वो राज्य धार्मिकता के साथ में वो राज्य करेगा। और ये वचन जो उसने कहा कि मैं तुम्हारे गद्दी को सदैव तक बनाए रखूँगा, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, लूका रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय, और उसका अगर हम 26 से 33 तक पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नसरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष, यहाँ लिखा है दाऊद के घराने के एक पुरुष यूसुफ से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगे कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख,
तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, अर्थात वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। और प्रभु परमेश्वर जो है दाऊद का सिंहासन उसको देगा। 33 में लिखा है, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। ये भविष्यवाणी, ये वचन यीशु मसीह के 1000 वर्ष इस पृथ्वी पर किए जाने के विषय में लिखा है। जब वो प्रभु के जो चुने हुए जाति हैं याकूब के घराने और अन्य जाति के ऊपर में वो राज्य को स्थापित करेगा, और वो राज्य का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर युग युग के लिए पूरे देश का, जिन्होंने अपना मन को प्रभु की ओर फिराया, जो अपने पापों से क्षमा प्राप्त किए हैं, जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं, हम युगानुयुग तक उसके राज्य के अंदर हम आएंगे। अभी भी यीशु मसीह पूरे संसार के लोगों के अंदर एक आत्मिक राज्य को, परमेश्वर का राज्य को स्थापित किया है, जिसमें हम आत्मिक रीति से परमेश्वर का राज्य के अंतर्गत हम आते हैं। परमेश्वर के वचन में इसी तरह से लिखा है, जब हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद को पढ़ेंगे। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। यहाँ फिर से लिखा है, यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नसरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। तो यीशु मसीह दाऊद के वंश में से वो आए, और इसलिए जब इस पृथ्वी पर जब वो थे तो दाऊद का संतान जब उनको कहा जाता था, तो इनका अर्थ परमेश्वर का पुत्र ही है। वो परमेश्वर ही है जो दाऊद के वंश में से एक आने वाला मसीह का जो प्रतिज्ञा किया था, वो हमारे इस बीच में, इस पृथ्वी पर वो आए। दाऊद का संतान वो कहलाए। दाऊद जो एक साधारण सा व्यक्ति था, जिसको परमेश्वर ने उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। उसने अपना मन को प्रभु के लायक बनाया। परमेश्वर की आराधना और महिमा उनके जीवन में थी। परमेश्वर को उसने आदर किया, और इसलिए परमेश्वर उनको बड़ा महान किया। उनको उसने महान राजा के रूप में तैयार किया। परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनके साथ थी। और इसलिए आज भी जब हम उसके यीशु मसीह के विषय में स्टडी करते हैं, तो दाऊद का संतान जो यीशु मसीह को कहा गया, अर्थात वो स्वयं परमेश्वर हैं, और परमेश्वर के रूप में वो इस धरती पर आए। और जब उन्होंने पुकारा, दाऊद का संतान मुझ पर दया कर, तो उनकी ओर मुड़ करके परमेश्वर ने उनको चंगा किया। परमेश्वर ने उनको आशीषें दी। परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में शांति को, आनंद को दिया है। आज भी वो दाऊद का संतान अर्थात यीशु मसीह हमारे जीवन में वो बड़े कामों को वो कर सकता है। जिस तरह से यरीहो के मार्ग में एक अंधा व्यक्ति जिसने यीशु को पुकारा था कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, वो अंधा व्यक्ति के बारे जब हम स्टडी करते हैं तो वो कई दिनों से वो भीख मांगा करता था। उनको जो भी पैसे या तो जो भी चीज़ें उनको मिलती थी उनके लिए वो अपने हाथ को बढ़ाता था। लोग उनको हो सकता है बहुत थोड़ा वो देते थे, लेकिन जब उनको पता चला कि उस मार्ग से यीशु मसीह जा रहे हैं, जब उनको पता चला कि इतनी सारी भीड़ वहाँ से गुजर रही है और यीशु जिसका नाम वो सुन रखा था कि वो चंगा करने वाला वो परमेश्वर है, स्वर्ग से वो उतरा है, उसका नाम मसीह है, अभिषिक्त है, परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ है, वो आने वाला मसीह है, इस बात को वो अवश्य ही जानता था होगा। और इसलिए उसने जब यीशु मसीह को पुकारा तो उसने कहा कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। जब यीशु मसीह उनकी ओर मुड़े, उन्होंने उनसे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तो उसने इस बार कोई पैसे या तो कोई चीज़ उन्होंने नहीं मांगा, लेकिन उसने अपना डिमांड को बढ़ाया। उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि वो जानता था मैं जिसके सम्मुख में मैं खड़ा हूं वो साधारण नहीं है, वो तो परमेश्वर हैं। वो जानता था कि आज मैं जिसके पास हूँ वो परमेश्वर हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं अगर अपनी
मैं अगर उनसे मांगूं कि मैं देखना चाहता हूं, तो मुझे देखने के लिए ताकत भी देगा। कई बार हम यीशु के पास आते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम उनसे मांगते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। हम उनसे उसी के लायक हम चीज़ों को मांग सकते हैं। अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपने आत्मिक उन्नति के लिए, हम अपनी ज़िंदगी में बड़े सपनों के लिए हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। वो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आशीषों को वो उंडेलेगा, क्योंकि वो तो परमेश्वर है। उनके लिए तो सब कुछ संभव है। इसलिए आज वो दाऊद का संतान अर्थात यीशु जो परमेश्वर है, उसे अपने जीवन में अगर हम दगा देंगे, अगर हम उनको बुलाएंगे, तो वो अवश्य हमारी पुकार को सुनेगा। वो अंधा व्यक्ति को यीशु मसीह के चेले और अन्य लोग डांटने लगे, चुप रहा, लेकिन उसने फिर भी पुकारा और उसकी पुकार को यीशु ने सुन लिया। आज हो सकता है हमारी पुकार को दबाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा अविश्वास, हमारे चारों ओर का परिस्थिति हमारी पुकार को रोक रहा है, लेकिन फिर भी आज हम अगर सच्चे मन से उस परमेश्वर को पुकारें, तो हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारी स्थिति को बदल देगा, हमारा मन और जीवन को बदल देगा, हमारी परिस्थितियों को बदलेगा, हमारे आसपास की सारी चीज़ों को बदल करके हमें वो ऊंचा उठाएगा, हमें अपनी महिमा के लायक बनाएगा और हम परमेश्वर को सच में महिमा प्रशंसा करने लगेंगे, क्योंकि उसके द्वारा से हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी। वो हमारा देने वाला होगा, वो हमारे जीवन की सारी समस्याओं को दूर करने वाला होगा और हम उसको हे प्रभु, हे अब्बा कह करके पुकारेंगे। प्रभु आपको आशीष देने पाए। आमीन।